हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैलेंट टाइम। और हम लोग रीडिंग करेंगे कैसे रहेंगी आपकी पार्टनर की फीलिंग आपको लेके आने वाले 7 दिनों में। ठीक है, जब तक मैं करती हूँ शफल तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इनको लेके आने वाले 7 दिनों में कैसी रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सेल्टिक क्रॉस रीडिंग करेंगे, आज डिटेल करेंगे। ठीक है, रीडिंग जो होती है जर्नल होती हैं, सबके लिए होती हैं, सभी जेंडर्स के लिए होती हैं, सभी साइंस के लिए होती हैं। और क्योंकि जर्नल होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ये आप लोगों से रेजोनेट करें, पर मोस्टली करती हैं। ठीक है, लवर्स, सन, तो मुझे लग रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप ना पास में बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मतलब कि लवर्स का कार्ड बताता है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो स्पिरिचुअल टाइज से जुड़े होते हैं, यानी कि जन्म जन्मों से होते हैं। इनमें टफनेस मतलब इनमें प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, जैसे समाज की प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम आती हैं, धर्म की प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इसमें ना डिस्टेंस ज़रूर होता है, इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो ये बहुत कैसा कनेक्शन होते हैं, ये बड़े हार्ड होते हैं, यानी कि इनके लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ती है, इनके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको ये आपको आसानी से नहीं मिलते हैं, पर ये बहुत ही सुंदर कनेक्शंस होते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़िंदगी में से सब कुछ जीत जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन भी ऐसा ही था, बट ये साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली मूव ऑन किया है। ठीक है, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन डेफिनेटली किया है, और क्यों किया ये हम अभी देख लेंगे। तो करंट में दिख रहा है कि पर्सन ना अपने अपने ऑप्शंस देख रहा है। ये अभी ना आपको भी इसने वेटिंग पर डाला हुआ है, और ये अभी अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि इसके आसपास जो चकाचौंध की दुनिया है ना, उससे ये बंदा बहुत मैसमराइज हो गया है, ये जो भी पर्सन है। तो इसको ये सोच रहा है कि मैं, ये आपको देख रहा है पर ये आप पे टिक नहीं पा रहे। ये सोच रहा है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, मेरे पास इससे अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड में देख रहा है, और ये एक तरफ आपका भी वेट कर रहा है, पर दूसरी तरफ इस पर्सन ने अपने ऑप्शन भी खुले रखे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ कर्मा ज़रूर काम कर रहा है। जिस पर्सन ने आपको बहुत डिच किया है यहाँ पे, रीज़न क्या है इस पर्सन का, देखो मूव ऑन इस पर्सन डेफिनेटली किया है। मूव ऑन इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे किया हुआ है। ठीक है, और क्लैरिटी नहीं दी है आपको, क्लैरिटी आपको नहीं दी गई है, मतलब आपको कुछ भी बताया नहीं गया है, क्यों, किस लिए, कैसे। तो अभी हम लोग उसके 7 डेज़ की रीडिंग देखते हैं बंदे की, या जो भी पर्सन है आपका। ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आई होप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन वेटिंग में, वेटिंग मतलब कि पर्सन वेट कर रहा है कब इसकी आउटकम मिलेगी, कब इसको कुछ इसको सक्सेस मिलेगी। इस पर्सन के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, मतलब इस पर्सन का जो माइंड है उसको कैसे काम कर रहा है, अपने प्रॉफिट पे, अपने फ़ायदे पे, अपने बेनिफिट्स पे। और इसके पास बहुत सारे लोग हैं, और इसको जो कंपनी में जो लोग हैं ना, इसकी कंपनी में देखो करंट सिचुएशन में की जो प्रॉब्लम है, हर्डल है आपके रिश्ते में, जो हर्डल है वो लोगों की है, लोग हैं। और यहाँ पे एक दो लोग नहीं दिखाई दे रहे, मुझे यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। मे भी इस पर्सन के फ्रेंड हो सकते हैं, मे भी इसका करियर हो सकता है, मे भी काफ़ी सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पर्सन सोच रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अचीव करूँ, मेटेरियलिस्टिक पोजीशन इस पर्सन को ज़्यादा चाहिए अपनी लाइफ ज़िंदगी में। तो लालच वाला पर्सन का माइंड सेट हो रखा है इस टाइम पर, और इसलिए सोच रहा है कि यार नहीं, ये पर्सन मतलब आपके लिए वो सोच रहा था कि नहीं आप तो इतने बेटर है नहीं। तो देखो इस पर्सन की जो सोच थी ना कहीं लाइक एक्सप्लोर करने की, सोचने की कि यार मैं इस पर्सन के बिना भी जी सकता हूँ, इस पर्सन के बिना मैं बेटर कर सकता हूँ, मेरे को इसकी क्या ही पड़ी है, ऐसी इस पर्सन की सोच थी ना। अभी मुझे लग रहा है कि सबकॉन्शियसली ये पर्सन आपके बारे में सोचने मजबूर हो चुके हैं। रीज़न क्या है मैं बताती हूँ आपको। रीज़न ये है कि डेफिनेटली पर्सन को आपके लिए इमोशनल है, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, लव है इनके अंदर आपको लेके,
और बॉन्डिंग भी है, कि कार्ड किसका है, लवर्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है ये। तो ये रिश्ता कैसा है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल रिश्ते तो टूटते नहीं हैं, टूटने से भी नहीं टूटते हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होते हैं और कुछ सिखा कर ही जाते हैं। और देखो इस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया है, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉन्ड है। तो ये जो पर्सन है देखो अपना, देखो इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं इसके, मे बी इसके पास रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, मे बी इसको कोई और, इसके घर वाले इसको रिश्ते दिखा रहे हो, उसको फ़ायदा दिखा रहे हो कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। तो ये जो पर्सन था ना, ये बहक गया था और बहका हुआ है अभी भी। पर सबकॉन्शियसली ये पर्सन आपको ये नहीं कि लटका, आपको ऐसा नहीं कि छोड़ना चाह रहा है, ये पर्सन आपको भी अपनी मुट्ठी में रखना चाह रहा है। तो इस पर्सन ने आपको कभी भी कोई भी क्लोजर नहीं दिया है, कभी भी आपको बताया नहीं है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, किस लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये पर्सन चुपचाप आपकी ज़िंदगी से वॉकआउट कर जाता है और अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। तो ये ऐसा पर्सन है, यानी आप सोचते रह जाएंगे, आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब आप तो ओवर थिंकिंग में बिजी हो जाएंगे। पर ये पर्सन आपको होल्ड पे डाल के चला जाता है। कहाँ, अपनी ज़िंदगी में बिजी, अपने ऑप्शन में बिजी। भूलता नहीं है आपको, वेट करता है आपका, पर अपने ऑप्शन में बिजी। या सन का कार्ड दिख रहा है कि पर्सन बड़ा ही चाइल्डिश है, बड़ा ही सोच रहा है ज़िंदगी को खुल के जीने की तमन्ना इस पर्सन की रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है वर्कोहलिक है पर्सन, अपने काम पे, पैसों पे इसका फोकस रहता है। मैंने बोला ना पर्सन कैसा है, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच का ये पर्सन है, ठीक है। और इस पर्सन की जो डिज़ायर है वो भी कैसी है कि पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है। मे बी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है पर्सन, तो कॉर्पोरेट लेडर चढ़नी है, या फिर कोई जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, कुछ ना कुछ इस पर्सन के जो है गोल्स हैं। तो यहाँ दिख रहा है ये जो पर्सन है, अभी भी देखो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन खुद किया है, ऑप्शन से पर्सन खुद ढूंढता है। तो अभी इस पर्सन का लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ये पर्सन क्या फील कर रहा है, हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, ठीक है। ये तो देखो प्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो आप इस पर्सन के बिना लाइक जीना सीख रहे हैं या जीना सीख गए हैं, तो आप बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं इस पर्सन को। आप इस पर्सन को दिख रहे हैं कि आप बहुत फुल ऑन लाइफ है, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, आपके पास सक्सेस है। उसको ऐसा लग रहा है दूर से आपको देख के कि यार आप तो खुश हैं, आप चिल कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ा इस पर्सन में जाने का। तो ये पर्सन सोच रहा है यार कि मैं तो ऐसा था, क्योंकि मैं तो ऑप्शन देखने चला गया था, मेरा तो मन भटक गया था, या फिर मेरे दिमाग में तो कमिटमेंट नहीं था इस पर्सन के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया और इसलिए मैं चिल था अपनी लाइफ में। लेकिन ये पर्सन मेरे बिना अपनी लाइफ में चिल है, ऐसा क्यों? तो उसको लग रहा है कि शायद आप भी उसके जैसे ही थे। तो ये पर्सन आपके करैक्टर को भी अपने करैक्टर की तरह जज कर रहा है। कैसा फील कर रहा है, कैसा फील करेगा, हार्ट ब्रोकन। इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे इसने आपको धोखा दिया है, या फिर जैसे ये आपको धोखा दे रहा था, शायद आप भी ऐसे ही हैं, क्योंकि आप तो आगे निकल गए, आप तो चिल कर रहे हैं। आप कैसे ऐसा कर पा रहे हैं? और ये पर्सन अपने करैक्टर के बेस पे आपके करैक्टर को लेकर एक परसेप्शन बना रहा है। और क्या फील कर रहा है उसकी वजह से? हार्ट ब्रोकन, क्योंकि अपना आगे बढ़ना इसको मंजूर था, पर आपको आगे बढ़ते हुए देख के इस पर्सन को क्या हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है। ऐसा आप ये समझ लो कि जो तकलीफ़ें इस पर्सन ने आज तक आपको दी हैं, आपका जो ऑप्शन रख के आपको, इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ऐसा बैकअप और ऑप्शन बना के छोड़ दिया है। डिस्पाइट ये पर्सन आपके लिए कितना भी लव या इमोशंस फील करता हो, इमोशंस हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बॉन्ड है यहाँ पर, और ये पर्सन बॉन्ड से डिज़ाइन नहीं कर सकते। ये पर्सन जानते हैं बॉन्ड है, ये पर्सन आपका वेट भी करते हैं, ये पर्सन आपको याद भी करते हैं। बट क्या है कि ओवरऑल जो इनका पर्सन की जो करेक्टर है, जो बिहेवियर है, वो एक्सेप्टेबल मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि पर्सन का जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल है। ओवर प्रैक्टिकल है तो इमोशंस तो हर्ट होंगे यहाँ पे। तो इमोशंस की जो कदर मुझे नहीं दिखाई दे रही थी आपके, और मुझे लग रहा है कि आपने भी मूव ऑन करने का फैसला ले लिया है। आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप एक एंडिंग अचीव कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं। तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग 7 डेज़ में, देखो अगर आपको लग भी रहा है तो देखो क्या होता है ना कि अगर आप कई बार आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, कई बार आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम लोग होल्ड ऑन कर रहे हैं, लाइक हमें पास की कोई बात हिट करती है। तो हीलिंग जो होती है ना, वो कभी भी एकदम स्टडी नहीं होती है, वो हमेशा अप डाउन करके ही होती है, ठीक है। जैसे एक बीमारी है, मान लो कि लंबी बीमारी है, तो वो धीरे धीरे ठीक होती है, लेकिन उसका बस ये कह लो, ये सोचो कि इलाज शुरू हो गया है, तो आपने उसका इलाज शुरू कर दिया है, मिड वे में आप पहुंच चुके हो, यानी आगे बढ़ चुके हो। ऐसे मान लो कि इस पर्सन ऐसा आपको इमोशनली हर्ट करके ऐसे बिस्तर पे मान लो पड़ गए हो, तो क्या होगा?
ठीक हो गए, कभी ना कभी ठीक हो गए ना, तो आप भी ठीक हो गए। लेकिन ऐसा है कि मेमोरीज आपको फिर भी ट्रिगर करती हैं, बातें आपको फिर भी याद आती हैं, ठीक है। तो दिल आपका भारी होता है, आप दूर जा रहे हैं पर आपका दिल कभी ना कभी भारी ज़रूर होता है। लेकिन आपने फैसला कर लिया है। आपको आगे बढ़ता देखिए पर्सन क्या फील करेंगे 7 डेज़ में। देखो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट क्लैरिटी है पर्सन के माइंड में आपको लेके नहीं है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन 7 डेज़ में, इन 7 डेज़ में ये पर्सन आपसे, भले ही ये पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के, इस पर्सन को, ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। या तो जिस पर्सन के साथ गए थे आपको छोड़ के, या फिर इनको कोई धोखा मिलेगा। देखो इनको डेफिनेटली धोखा तो मिलेगा, है ना। यहाँ पे इनकी एनर्जी में थर्ड और 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया हुआ है। तो ये बात पक्की है कि इस पर्सन को विदिन 7 डेज़ ये बहुत बिट्रेड फील करेंगे, बहुत हार्ट ब्रोकन फील करेंगे पर्सन, आपकी वजह से भी करेंगे। और हो सकता है कि नहीं, जब किसी और से धोखा मिले तो ये सोचें कि यार वो पर्सन मुझे ऐसा ही था, क्योंकि वो मेरे बिना आगे बढ़ गया। तो ये पर्सन अपनी गलतियाँ नहीं देखेंगे, ये पर्सन अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि यार मैं गलत था, मैंने उस पर्सन को एक बिल्कुल ऑप्शन बना के छोड़ दिया। इनको लगेगा यार मैं तो जैसा भी था, पर तुम कैसे आगे बढ़ गए, तुम मेरे बिना कैसे रह रहे हो, मैं तुम्हारे बिना रह सकता था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं था, तुम मेरे बिना रह रहे हो मतलब तुम्हें मेरे लिए सीरियस नहीं हो। तो पर्सन दिमाग काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्हें आप पे शक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये सोचेंगे कि आपका कोई अफेयर चल रहा है, कोई पर्सन आपके साथ, नहीं। इन्हें आपके करैक्टर पे पूरा यकीन है, इन्हें आपकी लॉयल्टी पे यकीन है। पर जो आप ग्रो कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपने खुद में खुश रहना सीख लिया, उससे इस पर्सन को दिक्कत है। आपके ग्रो करने से इन पर्सन को दिक्कत है, क्योंकि अगर आप ग्रो करेंगे तो आप इन पर्सन की मुट्ठी से निकल जाएंगे, आप इस पर्सन के ऑप्शन बन के नहीं रहेंगे। और ये सब चीज़ें पर्सन को मुझे परेशान करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ हार्ट ब्रेक की एनर्जी डेफिनेटली मुझे दिख रही है इस पर्सन की। ये पर्सन वो सारे दर्द तकलीफ फील करेंगे। दूसरा मुझे दिख रहा है कि इनके घर में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि घर में कुछ हो सकता है। हो सकता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए, पापा की तबीयत ख़राब हो जाए, घर में कुछ ना कुछ कलेश होगा। और वो जो कलेश होगा वो बहुत ख़तरनाक लेवल का होगा इस पर्सन के घर में, ठीक है। कुछ ना कुछ एंडिंग हो गया तो ये पर्सन अपने घर को छोड़ देगा, जैसे घर वाले इसको छोड़ देंगे, मतलब कुछ ऐसा मनमुटाव दिख रहा है जो कि बहुत ही सीवियर टाइप का मनमुटाव है। कोई छोटा मोटा मनमुटाव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन, इस पर्सन को आपके लिए इमोशन फील हो रहे हैं, बट क्या कहते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। सोच ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, और आपको देख के ना इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही आपके पास आने की, ठीक है। आपको देख के इस पर्सन को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही आपके पास आने की। पर्सन दूर खड़े आपका वेट करेंगे इन 7 डेज़ में। एक्शन की मैं बात करूँगी तो एक्शन ये पर्सन लेना चाहेंगे पर लेंगे नहीं। रीज़न क्या है, आपका बिहेवियर, आपका जो इग्नोरेंस इस पर्सन के लिए, आप जो अपनी लाइफ में खुशी खुशी जी रहे हैं, जिसके से पर्सन ट्रिगर हो रहा है, इस वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करते मुझे दिखाई दे रहे हैं इन 7 डेज़ में। स्टॉक करेंगे, बहुत करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, काफ़ी करेंगे, और पेन फील करेंगे, बिल्कुल फील करेंगे पेन जो इन्होंने आपको दिया वो भी फील करेंगे, और अपनी गलतियाँ, अपना करैक्टर भी खुद जज करेंगे पर्सन ये। लेकिन इनको आपको देख के भी लगेगा कि कैसे। तो आपकी ग्रोथ से पर्सन डेफिनेटली मुझे तिल मिलाते दिखाई दे रहे हैं। इनके पास ये आपके पास आना चाहते हैं, पर ऑफ़र कैसा है इनके पास आपके लिए, बड़ा ही प्रैक्टिकल ऑफर होगा। दोस्ती वोस्ती की बात आपसे कर सकते हैं, नॉर्मल बात आपसे कर सकते हैं, ऐसे बात का जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम यह है कि इस पर्सन को पता है कि आप इस छोटे से ऑफर से मानेंगे नहीं। इस पर्सन को पता है कि आप अब वो पर्सन नहीं रहे कि इनकी बातों में आ जाएंगे। तो आप काफ़ी स्मार्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे सबसे, और ये पर्सन आपकी स्मार्टनेस को समझ रहे हैं जैसे आपके पास मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं 7 डेज़ में, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। हम लोग देख रहे थे कि इनके ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है, इनके घर में क्या हो रहा है ऐसा, बस प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। देखो अगर आपकी पार्टनर की कहीं शादी वादी फिक्स हुई थी ना, तो मुझे लग रहा है कि उस शादी में, या तो अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन उस
ख़त्म हुई शादी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, देखो कितना खतरनाक है ये, देखो इसे कहते हैं कि हाउ मैजिकल आर दीज लिटिल कार्ड्स, माय गॉड। यहाँ मुझे शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम लग रही है, रिश्ते को लेके इनके घर में। अगर इस पर्सन की शादी कहीं फिक्स हुई थी, अगर आपको लग रहा है और आपके पर्सन इस वजह से गए थे कि उनको कोई ऑफ़र मिल गया था जिनकी शादी फिक्स हो गई थी, मुझे वहाँ पे कुछ मेजर ट्रबल होती दिखाई दे रही है। यानी कि वहाँ भी इस पर्सन को जिस पर्सन की शादी फिक्स हुई थी वहाँ पे मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एंजल्स के इंटरफेरेंस हुआ है। और हुआ क्या है कि ये जो पर्सन था, इस पर्सन को कन्फ्यूज़न आ रहा है। देखो यहाँ पे कितने कौवे उड़ रहे हैं। अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड आया है। यानी कि अगर पर्सन की कहीं शादी फिक्स हुई थी, ये पर्सन किसी ऑप्शन को देख के आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ से मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है। घर में मुझे कोई बहुत बड़ा तमाशा दिखाई दे रहा है। और ये घर में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका जो नेम फेम है, घर में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे कि जो कहते हैं ना सम्मान होता है, सम्मान थोड़ा खतरे में आ गया है। कुछ इनके घर में ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है पर्सन की। अगर नहीं हुई तो 7 दिनों में होगी। और यहाँ पे मुझे काफ़ी उदासी दिखाई दे रही है घर में। ये कंफ्यूज है, नहीं पता नहीं कहाँ जाएं, कैसे जाएं। ठीक है, देखो इधर कितना पर्सन उदास दिखाई दे रहा है, टेंशन में दिख रहा है पर्सन है बहुत ज़्यादा। और 10 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एक एंडिंग, डेथ और एस ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि ख़त्म हो जाएगी चीज़ें, जो भी जिस भी चीज़ में उलझे पड़े वो चीज़ ख़त्म होगी, मेंटल क्लैरिटी आएगी इस पर्सन को। मैंने बोला ना कि कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ के घर में होगी। अगर शादी फिक्स होगी तो वहाँ इस शादी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देना। रिश्ता है तो टूट जाएगा, रिलेशनशिप में थे टूट जाएगा, लिव इन में रह रहे थे टूट जाएगा, आपके पर्सन आपको छोड़ के अगर गए थे तो। ठीक है, और डेफिनेटली इनके साथ कुछ ऐसा होगा, नहीं घर में कुछ ऐसा होगा जो उनके मान सम्मान पे बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कोई धोखा भी हो सकता है नहीं मिले, थर्ड पार्टी ने धोखा देगी भाई। आप तो खैर दूर जा ही रहे हो इनसे, आप तो अपने ऊपर काम करते दिखाई दे रहे हो मुझे। तो रीडिंग देखो डेफिनेटली उन लोगों की जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनका ध्यान सिर्फ अपनी फाइनेंस पे, अपने करियर पर ज़्यादा है, वो लोग जो हैं उनकी रीडिंग ही ज़्यादा है, जो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, शिफ्ट ऑफ एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर घर में, खासकर इनके। ठीक है, फिर मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ए पे जो सोर्स बता रहा है कि डेफिनेटली मेंटल क्लैरिटी पर्सन के पास अभी भी नहीं है। यूनिवर्स इनको शॉक पे शॉक दिया जा रहा है कि अब चेंज करो अपने आप को। लवर्स का कार्ड यूनिवर्स बताइए। पर्सन आपको लेके कभी श्योर, मैंने कहा ना पर्सन आपको लेके कभी श्योर नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ जगह डेफिनेटली किया। यहाँ पे ऑप्शन का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया अपने मन में, कभी शो सकता झूठ बोला। एट ऑफ सॉर्ड्स आ गया डेफिनेटली। देखो इस पर्सन से कोई स्पेल वर्क जैसी चीज़ भी हो सकती है कि किसी ने करने की कोशिश करी हो। एंड द सन अगेन, बिल्कुल इस पर्सन ने कहीं और आपको अटका के इस पर्सन ने आपसे डेफिनेटली मूव ऑन किया है। किसके लिए? इन्हें लगा था इन्हें कहीं और से ज़्यादा प्यार मिलेगा, किसी और पर्सन को इन्होंने अपने लिए लाइक डेफिनेटली समझ लिया था। मूव ऑन पर्सन ने आपसे किया है और बहुत ही खतरनाक वाला किया, लाइक कि आप शॉक हो गए कि कैसे, मतलब एकदम से इस पर्सन ने आपको ऐसे बिहेव दिखाया कि यार तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको जगल किया है। जगल मतलब कि मैंने बोला ना बैकअप ऑप्शन बना के रखा है इस पर्सन ने आपको, वो दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखी थी जो मैंने निकाला था। और अगर ये पर्सन आपके इसमें था तो ये ब्रेकअप हो रहा है। ये पर्सन अगर ये रिलेशनशिप में है आपके अलावा कहीं और थर्ड पार्टी में, तो वो टूटता दिखाई दे रहा है मुझे, लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं मुझे इनके। और ये पर्सन मुझे वेटिंग पे दिख रहा है। वेटिंग मतलब ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहेगा, आपके पास आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ से इनका सब कुछ खत्म होते दिखाई दे रहा है मुझे। ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, रिसेंट पास्ट में इनका बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लवी दवी चल रहे थे ये लोग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मूव ऑन करेंगे ये लोग। बहुत लड़ाई हार्ट ब्रेक इनके रिश्ते में दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और आपको स्टॉक पे पसंद, देखो पर्सन कमिट पूरे तरह से किसी के लिए भी नहीं है।
ये पर्सन अभी भी अपने ऑप्शंस देखता है, दिख रहा है ऑप्शन, ये पर्सन अपने ओपन रखता है। और जो पर्सन किसी के लिए जो अपने ऑप्शंस ओपन ही रखता है वो कभी भी किसी का भी कमिटेड, किसी के लिए सगा नहीं हो सकता भाई। ऑफ कोर्स दूर से देख रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, बट आपसे बात करना चाहता है पर्सन, ही पैशनेट है आपको लेके, अट्रैक्शन रीइग्नाइट हो रहा है फिर से पर्सन का आपको लेके। बैक टू किंग ऑफ कप, अपने इमोशंस पर्सन कंट्रोल कर रहा है आपको लेके, ठीक है। सोच रहा है आपके बारे में बहुत। और स्टॉकिंग मैं बोल रही हूँ, स्टॉकिंग पर्सन की आपको लेके काफ़ी बढ़ने वाली है। पेज की एनर्जी 2 बार है, पेज ऑफ सोर्ड्स की। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाला है। जैसे कभी मान लो कभी हफ्ते में 1 बार करते होंगे स्टॉक, आज अब ये 2 बार करेंगे दिन में 2-3 बार। इनकी स्टॉकिंग आपको लेके बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो ये अपनी खुशी आपके पास ढूंढते दिखाई दे रहे हैं मुझे इन 7 डेज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस है क्या? मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। कम्युनिकेशन ओपन रखो अपना, ठीक है। अचानक से कम्युनिकेशन आएगा आपके पास, आ सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, पहले सेल्फ लव करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है, तो यू कैन बी डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आप लोग डिवाइन कपल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है मुझे हर्डल्स में दिखाई दे रहे हैं इधर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको पहले कह रहा है पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करो, सेल्फ लव करो, क्योंकि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन, अभी पर्सन बहुत टॉक्सिक एनर्जी में है, ठीक है। और अभी पहले सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, ठीक है। आप गुस्से में, आप हर्ट हो, गुस्से में कुछ ही बोल जाते हो। आपको कोशिश करनी कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाती हैं, ठीक है। रोज़ सोने से पहले 5-10 मिनट करो, काफ़ी काम आता है। कोई मंत्र चैंटिंग वगैरह कर सकते हो फॉर स्टार्टर्स, ठीक है। तो आप लोग रीडिंग जिसको अच्छी लगे क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और उसके लिए अगर आपको चाहिए, मेरी वीडियोस चाहिए रोज़ की रोज़, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प मिलती है, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करने हैं, मैसेज करने हैं और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे, बाय बाय।